सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक आध्यात्मिक कथा लेकर। यह कथा एक काल्पनिक कथा है, पर एक संदेश देती है कि किसी भी कार्य को, जैसे आपके हाथ में जो कार्य आया है, उसको आप किसी सबका भला कैसे कर सकते हैं। जानिए इस कथा के द्वारा। कथा का शीर्षक है एक दिन के लिए धर्मराज की गद्दी। कथा की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से इस कथा में क्या बताया गया है। तो एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पर पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तूने इतना बड़ा शरीर दिया तुझे, फिर तू मनुष्य के वश में कैसे हो गया? तेरे एक पेट जितना था मनुष्य, उसके वश में तू हो गया। तो वह हाथी बोला, महाराज मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। तो हाथी ने जवाब दिया, जनाब वो आपके यहाँ जीवित आदमी नहीं आता, मुर्दे आते हैं। अगर आपके पास जीवित आदमी आए तो आपको पता लगे कि ये जीवित आदमी क्या होता है। तो धर्मराज ने संदेश दिया अपने दूतों को और कहा कि जाओ पृथ्वी पर और एक जीवित आदमी को लेकर आओ। दूतों ने कहा ठीक है। दूत घूमते रहते थे तो उन्होंने देखा एक छत पर एक आदमी खाट पर सोया हुआ है। तो उन्होंने उस आदमी को देखा तो उस आदमी को उन्होंने उठा लिया, खाट सहित उठा लिया और ले गए धर्मराज की सभा में। तो वो जो आदमी को जिसको ले जा रहे थे वो कायस्थ था। कायस्थ जो ग्रंथ लिखा करता था, उसको धर्म ग्रंथ पढ़े थे उसने, तो उसको जानकारी थी कि जो दूत किसी को लेने आते हैं मृत्यु के पश्चात तो वो कैसे रहते हैं। तो उन्होंने दूत के लक्षण जाने, तो जानकर उसने सोचा कि ये दूत हम अपने को ले जा रहे हैं, अब चिल्लाने और इससे कूदने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, एक जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ लिख लिया। लिखने के बाद कि अब कुछ नहीं, जैसा जा रहे हैं जाने दो, बाकी आके जो है सब देखा जाएगा। सुबह होते होते दूत धर्मराज की सभा में पहुँचे। सभा में उन्होंने दूतों ने खाट नीचे रखी। कायस्थ ने तुरंत जेब से जो रास्ते में उसने कागज़ पर लिखा था वो तुरंत धर्मराज को दे दिया, दूतों को दिया और कहा कि आपके धर्मराज को दे दो। उसमें अब कागज़ में क्या था, यहाँ से कहानी शुरू होती है मेन, कि क्या उसने कागज़ पर क्या लिखा था। तो कागज़ पर क्या लिखा उसने कि धर्मराज ने उस पत्र को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें धर्मराज को संबोधित करके लिखा था कि भगवान नारायण ने, कि यथा योग्य नारायण, कि मैं आपको ये संबोधित कर रहा हूँ। ये जो आदमी आया है, आप जिसको लेकर आए हैं, ये मेरा मुनीम है। इसके द्वारा ही सारे काम करवाना, जो भी अब कुछ भी कार्य होगा अब इसके थ्रू ही आपको सारे काम करवाना रहेगा। और नीचे दस्तखत थे भगवान नारायण के और लिखा था नीचे स्थान बैकुंठपुरी। तो धर्मराज ने उस पत्र को पढ़कर जो है अपनी गद्दी छोड़ दी और उसको बोला, जीवित आदमी जो उस सब धर्मराज की सभा में पहुंचा था उसको बोला कि आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ तो गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान आपका हुक्म है। तो ये और भगवान का हुक्म को जानकर उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। अब जब सभा में, धर्मराज की सभा में आदमी आते हैं, धर्मराज उनके पाप पुण्य को देखकर फैसला करते हैं कि ये नरक में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा, कहाँ पर जाएगा। तो जो भी आ रहा था, मतलब एक दूसरा आदमी आया उसके पश्चात, तो उनने पूछा कायस्थ आदमी ने कि ये कौन है। तो दूत बोलते हैं कि महाराज ये डाका डालने आया था, बहुतों को लूट लिया और बहुतों को मार दिया, तो इसको क्या दंड दिया जाए। तो जो कायस्थ आदमी था उसने कहा इसको बैकुंठ में भेज दो। फिर अगला आया कि ये कौन है। तो महाराज बोलते हैं, दूध बोलते हैं कि ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिला मिला कर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए और बीमार हो गए, तो इसका क्या करें। तो कायस्थ बोला इसको भी बैकुंठ में भेज दो। फिर अगला आया, तो इसने झूठी गवाही देकर लोगों को फंसा दिया है, इसका क्या किया जाए। फिर वापस कायस्थ ने बोला, अरे इसने पूछते क्या हो, इसको भी बैकुंठ में भेजो। अब तो व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाला आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा थी कि इसको बैकुंठ में भेज दो। अब धर्मराज भी क्या करे, गद्दी पर तो जो बैठा हुआ है वही मालिक है, जैसा उसका हुक्म रहेगा वैसा ही सबको तालीम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। सारे जितने भी पाप जिसने भी किए थे सारे गए, तो पापी बैकुंठ में लाइन लग गई।
तो भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं, कहीं कोई मृत्यु लोक में कोई महात्मा तो इतना तो प्रकट तो नहीं हो गया जिसके कारण से ये सब बैकुंठ में आ रहे हैं। बात पता करना चाहिए, बात क्या है, सभी बैकुंठ में भेज रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। देखा कि ये तो धर्मराज की यहाँ से आ रहे हैं। तो भगवान धर्मराज की सभा में पहुँचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए, धर्मराज भी खड़े हो गए, वह जो कायस्थ आदमी था वह भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, बात क्या है, क्या इतने लोग भक्त हो गए? तो धर्मराज बोले, प्रभु यह मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा था मेरे पास यही सारा उसका काम है, सभी उसने इसे भेजे हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर? तो कायस्थ बोला, आपने महाराज। तो भगवान बोलते, हमने कैसे भेजा? तो कायस्थ बोलता है, न तो मेरे बाप की हाथ की बात है, न मेरे पिताजी के हाथ की बात है कि मैं यहाँ पाता, आपने ही तो भेजा है, आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता भगवान। क्या यहाँ मेरे तपोबल से हुआ है? मेरा ऐसा कोई तपोबल भी नहीं है जिसके कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, पर तूने ये क्या किया, सबको बैकुंठ भेज दिया? तो फिर वो बोलता है कायस्थ आदमी, तो भगवान मैंने ऐसा क्या किया आप बताएं, तो तूने सबको बैकुंठ क्यों भेजा? तो वो कायस्थ आदमी बोलता है, यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए कि वो बैकुंठ में नहीं जाए उनका। तो यदि वह खराब काम नहीं है तो फिर उल्हाना किस बात की? कायस्थ आदमी ने ऐसा कहा। फिर आगे कहते हैं कि इस पर भी आपको ये पसंद नहीं हो तो सबको वापस भेज दो, कि जो आप बैकुंठ जिनको जिनको मैंने बैकुंठ में भेजा है आप उनको वापस भेज दो। फिर कायस्थ आदमी बोलता है, परंतु भगवान भगवत गीता में ये श्लोक आपको निकालना पड़ेगा कि जो भगवत गीता आपने सुनाई थी उसमें एक श्लोक है, यह गत्वा ने निर्वंतन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात एक बार जो मेरे धाम में आता है फिर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, भगवान ने कहा बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा, उसके सारे पाप तो नष्ट हो जाएंगे। पर तूने ये काम क्यों किया, ये तो मेरे को तो बता। मैंने क्या किया महाराज? वो कायस्थ आदमी बोलता है, मैंने क्या किया, मेरे हाथ में जब कोई अधिकार आएगा तो मैं यही करूँगा, सबको बैकुंठ भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है, पर उसके लिए गद्दी मिली है तो मैं अच्छा काम क्यों नहीं करूँ? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या प्रभु? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी क्यों दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए, ये अपने साथ एक कागज़ लेकर आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये मेरा मुनीम है और नीचे आपके दस्तखत थे, तो मैंने उसको देखकर ही इसको यहाँ की गद्दी दे दी। ये आपने लिखा था जैसा, तो आपने जैसा बताया मैंने। तो भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, मैंने कागज़ कब दिया और कब लिखा है सारा बता तू। तो कायस्थ बोला, आपने गीता में लिखा है, गीता में कहा है सर्वच्च चाम हृदय सन्निविष्टम, तो उसमें मैं सबके हृदय में रहता हूँ। जब ये दूत मेरे को लेकर आया था तो हृदय ने मेरे आज्ञा दी कि कागज़ में लिख दे, तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ ना, आप मेरे हृदय में बैठे हैं। तो यदि आप इसको मेरा मानते हैं कि मैंने गलत लिखा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप गीता में से श्लोक को हटा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। फिर धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, मनुष्य जीवित यहाँ कैसे आया? कि ये तो जिंदा आदमी है, ये यहाँ कैसे आया? तो धर्मराज बोले, महाराज कैसे आया, आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, ये जीवित मनुष्य ऊपर कैसे आया? फिर भगवान ने दूतों से पूछा कि ये कैसे आया? तो दूत बोले, महाराज धर्मराज जी ने आज्ञा दी थी कि पृथ्वीलोक से एक जीवित आदमी को लाना है। तो धर्मराज, तो ये है वही है क्या? अरे परिचय तो कराते कि ये जीवित आदमी को लेकर आए हैं, तो इसको मैं पहले से देखता। तो दूत बोलते हैं, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज़ लिया और इसको सीधे गद्दी पर बिठा दिया। हमने सोचा कि इनसे आपका पहले से ही परिचय होगा, फिर भला हमारी हिम्मत कैसे होती है आपसे बोलने की। जो कथा के शुरुआत में जो हाथी और धर्मराज का संवाद होता, वो हाथी भी वहाँ खड़ा खड़ा सब देख रहा था। यमराज जी से बोला हाथी, वो जय राम जी की, आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया इतना बड़ा हाथी होकर। मैं क्या वश में हो गया, यहाँ तो सब वश में है धर्मराज जी, साक्षात भगवान नारायण भी आदमी के वश में हो गए। ये काले माथे वाला आदमी न बड़ा विचित्र है महाराज, यह चाहे बड़ी उथल पुथल कर दे,
यह तो खुद संसार ही में फंस गया है। तभी अचानक भगवान ने कहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अब तो चलते हैं वापस बैकुंठ की ओर, और तू नीचे चला जा। तो कायस्थ बोलता है कि जो एक बार आ गया, गीता में आपने कहा है, मामुपेत्ये तू कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते, मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता है, तो बताइए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं। तो भगवान बोला, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ बैकुंठ में चल, तू भी चल। तो पुनः कायस्थ बोला, महाराज केवल मैं ही क्यों चलूँ, हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से तो मैं यहाँ आया। मतलब जिसकी कृपा से वो आदमी, जीवित आदमी हुआ, बैकुंठ में पहुँचा, तो किसकी कृपा से मैं यहाँ आया, इसको भी ले चलो साथ में। तो हाथी बोला कि मेरे बहुत से भाई यहाँ नरक में बैठे हैं, उनको भी साथ में ले चलते हैं। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले चलो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया, और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी जो अभी आपको ऊपर बताई कहानी है, कि जैसा आपको बताया जो है वर्णन किया, तो ये कहानी तो एक कल्पित है, पर इसमें एक सिद्धांत या एक जो है आपको एक सिद्धांत बताया है कि आपके हाथ में कोई भी अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रतः, अर्थात प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। अधिकार हो या पद प्रतिष्ठा हो, थोड़े दिन में जो आपको अधिकार मिला है, पद प्रतिष्ठा मिली है, थोड़े से ही समय के लिए है, तो उसको है ना कि सदा रखो कि सबके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छा बर्ताव करना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत के साथ इसी कथा का समापन करते हैं। एक नई कथा लेकर जरूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।